तो ह्यूमन आइज के बारे में समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि जब किसी प्रिज्म से कोई लाइट पास करता है तो किस तरह से डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है ना। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक्चुअली में एक ऐसा मीडियम है, ग्लास का कर सकते हैं या किसी दूसरे मीडियम का भी हो सकता है, जिसमें कि 5 फेसेज होते हैं, जिसमें से 3 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेज होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पर इसमें आपको दिख रहे होंगे 3 जो है रेक्टेंगुलर फेस है। कौन सा? एक तो पीछे की तरफ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर फेस है ना, उस साइड में। एक नीचे जो बेस है इसका ये भी रेक्टेंगुलर है, और एक तो ये वाला हो गया, ये इधर जो दिख रहा है, ये हो गए 3 रेक्टेंगुलर फेसेज और 2 ट्रायंगुलर फेसेज। ट्रायंगुलर फेस कौन सा है? एक यहां पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यहां पर एक ट्रायंगुलर फेस इधर है और एक ट्रायंगुलर फेस पीछे है, यहां पर ये जो दिख रहा है यहां पर ऐसे है ना। तो ये ट्रायंगुलर फेस हो गया। इसको अगर मैं एक बार फिर से बनाकर दिखाऊं तो ये जो है एक ट्रायंगुलर फेस बना है, ये एक रेक्टेंगुलर फेस बना है ना, और इसके पीछे है एक फेस। तो इसमें मैंने दिखाया कि 2 ट्रायंगुलर है, एक तो ये ट्रायंगुलर वाला है और एक इधर है ट्रायंगुलर वाला, ये वाला है ना। उसके अलावा 3 रेक्टेंगुलर फेस है। एक तो ये है हमारे सामने जो दिख रहा है, ये एक बेस है नीचे वाला और एक पीछे है ना, ये वाला। तो 3 रेक्टेंगुलर हो गए और 2 ट्रायंगुलर हो गए, ठीक है। 5 फेसेज होते हैं। लेकिन जब भी हम लोग किसी बुक में आप देखेंगे या कभी भी आप डायग्राम बनाएंगे अपने पेपर में, टेस्ट पेपर में, तो हमेशा ट्रायंगुलर फेस दिखाएंगे। ट्रायंगुलर फेस इसलिए क्योंकि जब लाइट रे इंसिडेंट होती हैं तो रेक्टेंगुलर फेस पर गिरती हैं। ये रेक्टेंगुलर फेस है ना, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, एक ये रेक्टेंगुलर फेस है, एक नीचे वाला रेक्टेंगुलर फेस है। हम लोग जो है साइड से देख रहे हैं, इधर से देखेंगे तो हमें केवल ये ट्रायंगल दिखेगा। ये साइड के 3 जो रेक्टेंगुलर फेसेज हैं वो नहीं दिखेंगे, उनका केवल एज दिख रहा है हमें, है ना। एक ये वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक पीछे वाला फेस। तो ये 3 जो है रेक्टेंगुलर फेसेज हैं जो हमें दिख नहीं रहे, उनके लाइन जैसा दिख रहा है, और हमें वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन केवल दिख रहा है। तो लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है रेक्टेंगुलर फेस पर, है ना, इस पर। जैसे यहां से ये लाइट आया ऐसे, है ना, इस तरह से जो है इस पर लाइट आता है ना, और रेक्टेंगुलर पर लाइट आता है, फिर यहां से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होकर कुछ ऐसे जाएगा, यहां से मतलब कि ये बेंड हो जाएगा, जा रहा था इधर, इसको मैं आगे एक्सटेंड करके दिखाता हूं। ये एक्चुअली में इंसिडेंट रे है, जो प्रिज्म पर लाइट रे आया वो ये था जो इधर जा रहा था, लेकिन यहां से बेंड हो गया, बेंड होकर के यहां पर आया। यहां पर भी ये थोड़ा सा बेंड होगा, यहां फिर से क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो ये, जैसे यहां पर क्या था देखेंगे, यहां पर एक नॉर्मल है ना, तो ये रेयरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो गया था। अब डेंसर से रेयरर में गया, वापस एयर में चला गया तो नॉर्मल से अब दूर हो गया है ना। तो ये जो लाइट रे बाहर गया है इसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिफ्लेक्शन होना हो, रिफ्रैक्शन होना हो, सारी जो घटनाएं हैं घटने के बाद जो फाइनली लाइट रे बाहर निकलती है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे प्रिज्म हो, उस पर जो पहला लाइट इंसिडेंट होता है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट बोलते हैं। और सारे फेनोमेना होने के बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जो भी होना हो, उसके बाद जो बाहर निकलता है लाइट रे उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक। तो यहां पर देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इमर्जेंट रे है वो भी नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। अच्छा, जो 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेज हैं, एक रिफ्रैक्टिंग फेस ये है, एक रिफ्रैक्टिंग फेस ये है, एक से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, दूसरे से इमर्ज हुआ, तो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस का बीच का जो एंगल है
उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म, है ना। अच्छा देखेंगे कि एक इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा था और इमर्जेंट रे इधर जा रहा था, है ना। तो इस प्रिज्म ने क्या किया कि जो लाइट इधर जा रहा था उसको इसने इधर भेज दिया, यानी इसका कुछ ना कुछ डेविएशन हो गया, है ना। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पर जैसे कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R1 हो गया, है ना। अच्छा ये नॉर्मल है ये फेस पर, तो ये टोटल एंगल 90 हुआ, यानी ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस R1। उसी तरह से ये जो फेस है, इस फेस पर लाइट रे ये इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर R2, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इस फेस के लिए। तो देखेंगे कि ये भी चूंकि इस सरफेस पर नॉर्मल है तो ये एंगल 90 हुआ। अगर ये R2 है, R2 होने का मतलब ये हुआ कि ये बाकी जो एंगल बच गया वो 90 माइनस R2 होना चाहिए, 90 माइनस R2। अब देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे इसके साथ में तो टोटल 180 होता है। तो खास बात ये है कि आप तीनों एंगल को ऐड करेंगे, 90 माइनस R1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आया है 90 माइनस R2 प्लस A, है ना। तीनों को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 90 180 इधर के 180 से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे एक रिलेशन आता है कि जो A है या R1 प्लस R2 जो है वो A के इक्वल आता है, ठीक। अब अगर इसमें आप एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना हो तो देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई है, यहाँ पर इंसिडेंट रे ये जा रहा है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल एक्चुअली में आई है, ठीक। ये R1 है, तो ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, I में से R1 माइनस कर देंगे, है ना। तो इस एंगल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया I माइनस R1, है ना। उसी तरह से देखेंगे ये जो है इमर्जेंट रे है ना, ये इमर्जेंट रे है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस ये है, तो ये भी तो एंगल ऑफ इमरजेंसी होना चाहिए, उतना ही एंगल होना चाहिए ये भी E के इक्वल है, ये E हो गया। ये R2 है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, E माइनस R2। ये बड़ा एंगल E है और छोटा एंगल R2 है, तो E में से R2 को माइनस करेंगे तो यह आएगा E माइनस R2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया है ये, है ना। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा, जो कि डेल्टा मैंने बताया है, जो डेविएशन बताया मैंने, है ना। तो इसको और इसको दोनों को मैं ऐड करता हूँ। अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है डेल्टा, तो क्या करेंगे, ये एंगल I माइनस R1 और ये E माइनस R2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो ये हो गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2,
है ना। तो I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 जो है आप देखेंगे यहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। तो R1 प्लस R2 को मैं A लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो A है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। तो डेल्टा जो है उसको हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये दो रिलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वैसे कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। यही जो रिलेशन है जब हम बात करते हैं थिन प्रिज्म की, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बहुत छोटा हो जाता है, जब बहुत छोटा हो जाता है उस केस में ये जो डेल्टा है वो हमारे डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो डेविएशन है हम लोग निकालते हैं कुछ इस तरह से आता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है? इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो ये जो डेविएशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे वो क्लियर होते हैं, ठीक। तो ये प्रिज्म के बारे में तो जैसे हमने समझ लिया, प्रिज्म से ही जब व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो क्या होता है, व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास करने के बाद अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। मतलब जितने भी कलर से मिलकर बना होगा व्हाइट लाइट, वो सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो जब सारे कलर स्प्लिट होते हैं तो उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। तो ये जो फेनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म, ये क्या होता है? ये कहा जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखेंगे वही प्रिज्म है जैसा कि मैंने वहां दिखाया था, उसका केवल ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाइट लाइट यहाँ पर आया है, ये व्हाइट लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कराया गया है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो डेविएशन है वो डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है म्यू, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कलर्स के लाइट के लिए डिफरेंट होता है ना। प्रिज्म वही है लेकिन डिफरेंट कलर का लाइट जब उसमें जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने लगता है ना। रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिफरेंट होता है, वायलेट कलर के लिए डिफरेंट होता है ना। हम लोग जो म्यू यहाँ पर लेते हैं किसी भी मटेरियल का, एक्चुअली हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, है ना। जो वायलेट कलर के लिए म्यू होगा, जो रेड कलर के लिए म्यू होगा, म्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनका एवरेज वैल्यू हम लोग लेकर चलते हैं। जो हम लोग नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो वो एवरेज वैल्यू होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स के लिए म्यू डिफरेंट होता है। तो आप समझे यहाँ पर कि अगर डिफरेंट कलर्स के लिए म्यू डिफरेंट है तो ये जो डेविएशन है वो भी डिफरेंट आएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म तो एक ही है प्रिज्म का, लेकिन अगर रेड कलर के लिए म्यू अलग हो गया तो डेल्टा अलग आएगा, इन्हें डेविएशन अलग आएगा। तो इसीलिए होता क्या है कि चूंकि डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म का डिफरेंट हो जाता है तो डेविएशन डिफरेंट होता है। और जब डेविएशन डिफरेंट होता है इसीलिए किसी का डेविएशन ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, तो अलग अलग ये निकलते हैं बाहर, है ना। तो देखेंगे कि व्हाइट लाइट ये जो जा रहा था वो जा रहा था इधर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो रेड कलर है, रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम होता है। म्यू का वैल्यू सबसे कम जिसका होगा उसका डेविएशन सबसे कम होगा, है ना। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये एक्चुअली में रेड कलर है, ये देखेंगे ये रेड कलर है और यहाँ पर वायलेट कलर है ना, ये वायलेट है। तो वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए प्रिज्म का सबसे कम होता है ना। और बाकी जो बीच में 7 कलर्स दिख रहे हैं उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के म्यू से बीच में कहीं होता है ना। तो ये तो हो गया डिस्पर्सन, है ना। डिस्पर्सन की वैल्यू भी जो है हम लोग आगे जाकर निकालते हैं। देखेंगे जो डेविएशन है ना, यहाँ पर जो डेविएशन है, रेड कलर के लिए डेविएशन ये हुआ, इसको मैं डेल्टा आर लिख सकता हूँ, जबकि जो वायलेट कलर है वो ऐसे जा रहा
है ना। तो इसके लिए डेविएशन थोड़ा ज़्यादा हुआ है वायलेट कलर के लिए, है ना। तो जो डिस्पर्सन होता है एक्चुअली में इसी एंगल का डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये डिस्पर्सन का ये एक्चुअली में वैल्यू बताता है ना। तो जब भी किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराया जाता है तो जो कलर्स हैं, जो कंपोनेंट कलर्स हैं जिनसे मिल करके व्हाइट लाइट बनता है, वो कलर सारे सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इस फेनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। डिस्पर्सन का जो फेनोमेना है वो नेचर में भी ऑब्जर्व होता है, जैसा कि आपने देखा होगा रेनबोज बनते हैं, है ना। तो रेनबोज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सन है ना, सन से लाइट रेज आ रही होती है, ठीक। तो होता क्या है, जैसे जनरली जब बारिश होती है तो बारिश के बाद रेनबोज बनते हैं। तो बारिश का मतलब ये है कि आसमान में खूब सारे जो है रेन ड्रॉप्स हैं, यहाँ पर जैसे कोई रेन ड्रॉप्स हैं इधर ऐसे। तो सन से लाइट रे जाता है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। सन से लाइट रे जाता है, होता क्या है कि यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हो जाता है, ड्रॉप के अंदर इंटर करेगा लाइट, है ना। और फिर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पर ये क्रॉस करता है। तो जब यहाँ से क्रॉस करता है तो यहाँ भी कह सकते हैं कि जो वाटर ड्रॉप है, जैसे यहाँ प्रिज्म था, प्रिज्म का काम यहाँ पर वाटर ड्रॉप कर रहा है। वाटर ड्रॉप का जो रिफ्रैक्टिवनेस है वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट हो जाएंगे तो डिफरेंट कलर के लिए जो डेविएशन होगा वो डिफरेंट आएगा। तो जो कलर्स है वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। यहाँ से कलर्स वैसे स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में अलग अलग हो जाएंगे जब ड्रॉप से बाहर निकलेंगे। तो ऑब्जर्वर जो है वो कहीं इधर खड़ा होगा, है ना। तो ऑब्जर्वर के जो आईज हैं, यहाँ से लाइट रेस के पास जाएगा तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पर हमें दिखते हैं, है ना। तो रेनबो जो बनते हैं एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्पर्सन का ही एक जनरल केस है, एक नेचुरल केस है ना।